विश्वास रखें कि जब आप इस तरीके से खाना शुरू कर देंगे तो जिन बीमारियों का नाम हमने लिया है, ये बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्नल और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है एक आहार से सारे इलाज। जी हाँ, आपने सही सुना, एक आहार से सारे इलाज। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है। जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हर बीमारी की लगभग एक अलग गोली दे देता है, तो हम एक ही तरीके के आहार से बिना किसी दवाई के अपनी जीवन शैली संबंधी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के दिन में हम में से कई लोग, जिनकी उम्र भी बहुत कम है, कई तरीके की बीमारियों की चपेट में आ गए हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, डायबिटीज यानी मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी। उसके अलावा हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बीमारियां जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिसीज, आईबीडी जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज शामिल हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और आप बीमारियों के नाम ले लें, जीवन शैली संबंधी कई तरीके की बीमारियां। हमने कभी सोचा है कि बीमारियां हमें क्यों हो रही हैं। छोटी छोटी लड़कियां वक्त से पहले या तो बड़ी हो रही हैं या मासिक धर्म आता ही नहीं, बालों का झड़ जाना, वक्त के पहले घुटनों में हमारे दर्द होने लगना, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, हम ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? आज के दिन में हमने अपनी जीवन शैली को बदल लिया है। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी के साथ भागने के लिए हमने कंफर्ट फूड्स या फास्ट फूड्स को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। 8-8, 10-10 घंटे दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या फिर चिप्स हो गया, फ्राइड चीज़ें हो गई, या फिर नूडल, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें हम खाने लगे हैं। पहले हमारी जीवन शैली काफ़ी सादगी भरी होती थी। हम खेतों में जैसे गए या फिर वहाँ से मूली, गाजर जो भी हमने खरीदा रास्ते में खाते हुए आ गए, और घर का खाना भी सिंपल होता था, जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिलाए जाते थे, खाने को ज़्यादा पकाया तला नहीं जाता था। अब ये सब कुछ बदल गया है। जब हम बीमार पड़ते हैं फिर सोचने लगते हैं कि हमें ऐसा क्यों हो गया। इसके अलावा हम में से बहुत लोग अब मांसाहारी भी बन गए हैं, या फिर पशु प्रोटीन, जो कभी पहले हमें पनीर कभी कभार मिलता था, अब पनीर ऐसा है कि बाजार भरे हुए हैं पनीर से। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इन चीज़ों का हम बहुत सेवन करने लगे हैं। अंडा, मांस, मछली खाने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। अब इस पशु आहार में क्या होता है? हमारा शरीर, हमारी आंतें, हमारे दांत मांसाहार के लिए नहीं बने हुए। पशु खाने वाले पशुओं की आंतें उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब 3 गुना बड़ी होती हैं, हमारी करीब 12 गुना बड़ी है। जानवरों को खाने वाले जानवर ऐसे पैने नुकीले दांत वाले होते हैं, नुकीले नाखून वाले होते हैं, जो जानवरों को सीधा चीर फाड़ करते हैं और उन्हें कच्चा ही चबाकर खा जाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम इन्हें मार के लाते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, मसाले डालकर बहुत देर बनाते हैं, फिर इन्हें खाते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोगों में बीमारियां एक ही तरीके की आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कमियां अंडा, मांस, मछली में हैं, वही कमियां दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर में भी हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट होता है, यानी चर्बी बहुतायत में होती है, सो चर्बी से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं। इसके अलावा इनमें हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन पशुओं में हुआ वो इनके दूध, दही, मक्खन में भी आया, मांस में तो आया ही। जब हमने इसका सेवन किया तो हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बीमारियां हमें भी हो गई। पीसीओडी, पीसीओएस ले लें, हाइपोथायरॉयडिज्म ले लें, या मधुमेह जो है, ये भी हार्मोन से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें भी इंसुलिन नामक हार्मोन मिला ही हुआ है, इसका योगदान है। और इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में गया तो हार्ट डिसीज हो गई। इस तरीके से इन पशु आहार में, पशु प्रोटीन में जो कमियां हुई, वो सारी कमियां हमारे अंदर आ गई। अब एक्सेस प्रोटीन यानी प्रोटीन की बहुतायत से कैंसर होता है। कैंसर क्या है? हमारी कोशिकाओं का असाधारण रूप से बढ़ना। अब हम कहते हैं कि मांस में या दूध में बहुत प्रोटीन है, सो जहाँ प्रोटीन ज़्यादा हुआ
प्रोटीन से संबंधित बीमारियां भी आ गई। किडनी डिजीज हो गया, गाउट हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, कैंसर हो गया इत्यादि। अब क्या किया जाए? हमें पशु आहार का पूर्णतया रूप से त्याग करना होगा। पशु आहार हमारे लिए नहीं है। जानवर का दूध उस जानवर के बच्चे के लिए है, इंसान के लिए नहीं। जब इंसान का बच्चा, हमारे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इनको पानी के अलावा, फलों के अलावा या नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं उसके अलावा और किसी खाने की ज़रूरत नहीं होती। हम इन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाकर दूध से संबंधित बीमारियों का शिकार बना देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तेल। हम खाने को तेल के बिना नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हम तेल मसाले में खाना भूनते हैं तब तेल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तेल हमारे शरीर में जाकर पशु प्रोटीन के जैसा ही बर्ताव करता है। हार्ट डिजीज आ गया, चर्बी की वजह से मोटापा आ गया, मधुमेह आ गया। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप बाजार से खरीदी हुई पिज्ज़ा या बर्गर जमीन में गाड़ दें, छिलके वाली दाल भी एक मुट्ठी गाड़ दें, और हरे पत्ते यानी साग और गोभी, टमाटर जो भी आपको दिखे वो भी 1 महीने जमीन में गाड़ के रख दें और फिर देखें। जो दालें हैं वो अंकुरित हो जाएंगी, यानी उसमें जीवन है। जो बाकी जो गोभी है, गाजर है, इन सब चीज़ें का खाद बन जाएगा। यानी कि ये दूसरे जानवर को, दूसरे पशुओं के लिए आहार बनने के लिए या तो पौधे बन सकते हैं अगर बीज बोया तो, या तो खाद बन जाएंगे, जैविक खाद। लेकिन पिज्ज़ा और बर्गर का क्या होगा? हम खुद ही सोच सकते हैं। हम निर्जीव खाना खा रहे हैं। जिस खाने में जीवन नहीं, उस खाने को खाना नहीं। सीधा सा मंत्र है, इसे याद रखें। जिस खाने में जीवन नहीं, उस खाने को हमने खाना नहीं। जब हम जीवित खाना खाते हैं, इसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं और इनमें एक सिग्नलिंग सिस्टम भी होता है, जो कि एक जर्मन अमेरिकी बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी ने बताया है, श्रीमान गुंटर ब्लॉबेल। इनको 1999 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप इनके बारे में गूगल में टाइप करके पता लगा सकते हैं। इन्होंने ही बताया कि वनस्पति जगत से प्राप्त आहार में सिग्नलिंग सिस्टम होता है, यानी ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करता है, बातचीत करता है, और इसको मालूम होता है कि हमने शरीर में जाकर, कहाँ जाकर, कौन से ऊतक में, कौन सी कोशिका में किस तरीके का प्रभाव डालना है। जब हम खाने को पका देते हैं, उसका ये सिग्नलिंग सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके लाइव एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तब ये हमारे शरीर में जाकर क्या करे? सिर्फ पेट को भर सकता है, और अगर कम तला, कम पकाया हो तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी दे देगा। लेकिन रिपेयर का काम, शरीर को ताजगी, स्फूर्ति और ताकत से भरने का काम ये खाना नहीं कर सकता। इसलिए निर्जीव खाने से बचें। अब तीसरा आता है रिफाइंड। रिफाइंड यानी मैदा, सूजी, चीनी इत्यादि, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें आप देखें कि कहाँ गेहूँ और कहाँ मैदा और सूजी, कहाँ तिल, कहाँ सरसों और कहाँ तेल। इसीलिए हम आपको तेल से भी परहेज करने को कह रहे हैं। चौथे नंबर पे आया पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाना, यानी कि सफ़ेद चावल भी प्रोसेस्ड है। जो भी खाना आपके पास आने के पहले फैक्ट्री में जाकर कुछ बनकर आता है, वो प्रोसेस हो गया। और पैकेज्ड, जैसे कि आपने केचप ले लिया उसमें, या सैलड ड्रेसिंग ले लिया, या मेयोनीज हो गया, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों में जीवन नहीं होता, केमिकल होता है, और केमिकल्स आपके हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। जब आप अत्यधिक रूप से दवाइयों का सेवन भी करते हैं, तो दवाइयाँ क्या हैं? ये भी तो रसायन हैं। जब ये आपके शरीर में जाएंगी, आपके शरीर के हार्मोनल संतुलन को ये बिगाड़ देंगी, और हार्मोन से संबंधित बीमारियाँ आ जाएंगी, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, और हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। ये बीमारियां हार्मोन के असंतुलन से होती हैं, तो ये आ गई। तो आपने रिफाइंड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाने से भी बचना है। अब आते हैं इस बात पर कि खाना क्या है आपको। अपने खाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों को जहाँ तक हो सके कम से कम पकाएं, कम से कम उसमें मसाले डालकर उनको भूनें, क्योंकि जैसे ही खाने के पदार्थों पे गर्मी लगती है, उनके फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं। सलाद बहुत ज़्यादा खाएं,
सुबह अपने दिन की शुरुआत एक गिलास ग्रीन स्मूदी और एक बड़े से बाउल में खूब सारे फलों के साथ करें। फल महंगे होते हैं ऐसा ना सोचें। सीजन में मिलने वाले लोकल फल इतने महंगे नहीं होते। केले हमेशा मिलते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। जामुन मिलते हैं या तरबूजा, खरबूजा, ये हमारे देसी फल हैं, ये महंगे नहीं हैं। इनका सेवन करें। जो भी जिस भी इलाके में आप रहते हैं वहाँ सस्ते फल जो भी हैं उन्हें खरीद कर खाएं। और सलाद बहुत ज़्यादा खाएं। इतना ज़्यादा सलाद खाएं कि आपको पका हुआ खाना कम खाना पड़े, आपकी भूख सलाद से ही मिट जाए। अगर आप कच्चा नहीं खा पाते हैं तो सलाद को थोड़ा सा आप स्टीम करके खा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे और शरण की वेबसाइट के साथ जुड़ें, www.sharan-india.org के साथ जुड़ें। इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो फ्री हैं। इनको आप देखकर आप घर में आराम से तसल्ली से इन चीज़ों को बनाकर देख सकते हैं। इनमें तेल का प्रयोग, घी का प्रयोग और रिफाइंड किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ होता। शरण के फेसबुक पेज से जुड़े सैलेड रेवोल्यूशन, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं जिनके ज़रिए हम आपके पास बहुत जानकारी लेकर आते हैं कि किस तरीके का खाना खाना है, सलाद कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ मिली हुई हो, कौन सी चीज़ ना मिली हुई हो, और सलाद को इंटरेस्टिंग, आकर्षक, दिलचस्प कैसे बनाना है, इस तरीके से कि सलाद ही आपका एक फुल मील बन जाए। यानी कि आप जब सलाद खाएं तो आपको किसी और चीज़ को खाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। अगर हो सके, जहाँ तक हो सके, जैविक या ऑर्गेनिक खरीदें। आपके शरीर को बाहर से सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, B12 और D3। B12 हमारा शरीर नहीं बनाता, इसको बैक्टीरिया और यीस्ट बनाते हैं, और D3 आपको सूरज की रोशनी से मिलता है। लेकिन कई बार हम लोगों के शरीर में B12 और D3 की कमी रह जाती है, और इस कमी से बहुत सारी बीमारियों के होने की जो चांसेस हैं, तकलीफ़ें हैं, ये भी हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए बाहर से B12 और D3 ही आपने सप्लीमेंट करना है। हमारे वेबसाइट पर इन दोनों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है। हमारे साथ जुड़ें, इस जानकारी को प्राप्त करें। विश्वास रखें कि जब आप इस तरीके से खाना शुरू कर देंगे तो जिन बीमारियों का नाम हमने लिया है, ये बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। आप ठीक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। आपको लगेगा कि सचमुच में ये एक चमत्कारी खाना है और इसी खाने को खाना है। लेकिन मन में दृढ़ विश्वास के साथ चलें कि मैं अपने आप को ठीक करके रहूँगा या करके रहूँगी। इसके अलावा व्यायाम की, खुली हवा के, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हो सके इन्हें भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि ये सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।